ओके क्लास 9। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या स्टडी किया था? हमने लास्ट वीडियो में इसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टडी कर लिया था। अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को देखते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज 5.1 में क्या दिया हुआ है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ट्रू फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है वो? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से वन लाइन पास हो सकती है, ओनली वन नहीं, इंफिनिटी लाइन पास होती है। तो फर्स्ट में क्या आएगा? फॉल्स। सेकंड, कितनी लाइनें पास हो सकती है? इंफिनिटी। ठीक है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। कितनी लाइनें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हैं। एंड विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब आपको पता है अगर दो पॉइंट्स हैं तो उन दोनों पॉइंट से क्या इंफिनिटी लाइन पास हो सकती है? नो, ओनली सिंगल वन लाइन कैन पास थ्रू दैम। ओके, सो इसमें क्या आएगा? फॉल्स। थर्ड, a terminated line can produce indefinitely on both the sides. एक ये टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है, कैन बी प्रोड्यूस, इस तरह से इसे प्रोड्यूस किया गया, मतलब इंक्रीज कर दिया जाता है, इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया जाए। देखो यार, प्रोड्यूस करने से मतलब होता है बनाना, इस तरह से बनाया जाता है। इंडेफिनेटली ऑन द बोथ साइड, किसी भी लाइन को कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है बोथ साइड में, तो ये ट्रू है। यस, एक लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होगी, उसे कितना भी इंक्रीज किया जा सकता है। फोर्थ, if two circles are equal, अगर दो सर्किल इक्वल हो, if two circles are equal then their radii are equal. yes, आपको पता है ना रेडियाई क्या होती है किसी भी सर्किल की? फिक्स डिस्टेंस होती है सेंटर से एक पॉइंट की, ठीक है, बाउंड्री पर पॉइंट की। तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये इसका एक सेंटर पॉइंट है और ये इसकी बाउंड्री है और ये यहाँ पर फिक्स डिस्टेंस है, तो उसने कहा अगर ये सर्किल ही इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल है, तो ये रेडियस इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी। तो फिफ्थ वाले में क्या आएगा? फोर्थ वाले में ट्रू, फिफ्थ वाले में क्या आएगा? देखो, ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल। ए बी और पी क्यू क्या है? इक्वल है। एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई, और ये इक्वल है किसके? एक्स वाई के, और ए बी इक्वल है किसके? पी क्यू के। तो ये बात बताओ, ये तीनों इक्वल होंगे नहीं होंगे? ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई फिफ्थ में आएगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपको इन टर्म्स का क्या कहना है? डिफाइन करना है, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मैं ये आपको कैसे करा चुका हूं, फिर भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 2, पैरेलल लाइंस क्या होती है? विच लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इन ए प्लेन, मींस टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इन ए प्लेन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। टू लाइंस in a plane never intersect after extending ठीक है। तो ये क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस इंटरसेक्ट at 90 degree in a plane are called perpendicular lines. थर्ड,
लाइन सेगमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, या हाँ ये लिखो स्ट्रेट लाइन between two straight line between two fixed end point. फोर्थ देखो इसका, रेडियस ऑफ द सर्किल, लाइन सेगमेंट which join center of the circle and any point on the boundary, any point on the boundary of circle. ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, कोई भी एक सर्किल है तो उस सर्किल के सेंटर पॉइंट को और बाउंड्री को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। स्क्वायर क्या होता है, एक क्लोज शेप which has equal angles and equal sides and all angle 90 degree। अच्छा, यहाँ पर इक्वल साइड्स, 4 इक्वल साइड्स, ठीक है, which has 4 इक्वल साइड ये लिख लो, which has 4 equal sides and all equal angles। ओके, देखो पोस्टुलेट्स पूछा उसने कि इसने क्या कहा है कि गिवन टू पोस्टुलेट्स, अगर आपको ये दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, क्या, फर्स्ट गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं ए एंड बी, और उसने क्या कहा, एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट विच इज इन बिटवीन द ए एंड बी, ये लो सी। तो ऐसा कोई पोस्टुलेट है क्या, यस यस, this postulate exists where AB equals to AC plus CB, ठीक है, यही तो है। अगर ये मिडिल में होगा तो इसका मीन क्या है कि AC प्लस CB, ठीक है। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, कितने पॉइंट है, 3 पॉइंट, आर नॉट ऑन द सेम लाइन, अगर वो सेम लाइन पर नहीं है तो सेकंड, ये सी पॉइंट सेम लाइन पर नहीं है, इन दिस सी पॉइंट is not on the same line,
दिस पोस्टुलेट इज आल्सो एग्जिस्ट। क्योंकि ये ट्रायंगल शेप बनाता है, ठीक है। अगर ये सेम लाइन पर होता तो एक लाइन बनाता, लेकिन अगर सेम लाइन पर नहीं है तो ये क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, में क्या दिया हुआ है आपको, इफ ए पॉइंट सी इज लाइज बिटवीन द ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आपको दिया हुआ है क्या, ए बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और उसने कहा क्या, मिडिल में ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, हमको क्या पता है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या होता है, ए सी प्लस बी सी होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँ तो इसने पूछा क्या है, ये देखो, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो यहाँ से देखो मैं ए सी बी सी की जगह क्या पुट कर देता हूँ, बी सी इक्वल टू ए सी। तो यहाँ ए सी प्लस ए सी और ये हो गया ए बी। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए सी। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ ऑफ ए बी। दैट इज सेंसफुल। यही तो प्रूफ करवा रहा था। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ बी सी की जगह ए सी पुट कर दिया, तो ए सी प्लस ए सी टू ए सी, और यहाँ से ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 4 सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अगर सी को मिड पॉइंट कह दिया जाए इस सेगमेंट का, क्वेश्चन 5 में ये कह रहा है, अगर ये इसे मिड पॉइंट कह दे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वो चेंज करना चाहता है स्टेटमेंट को। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। अब वो कहता है कि आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि सिर्फ किसी भी लाइन सेगमेंट में एक ही क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, कोई और मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, मान लो मैंने एक अनदर पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये एक डी है जो मिड पॉइंट है क्या, ऑफ ए बी का। हमने क्या मान लिया कि मिड पॉइंट क्या है, ए बी का है डी। डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल टू डी बी, ये बन जाएगा। ए डी इक्वल टू क्या बनेगा, डी बी या बी डी। अब यहां से समझो, सी इज गिवन है हमें क्या, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा हमें दिया है, और ये हमने क्या किया है, जो किया है। ठीक है, तो यहां से सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए सी इक्वल टू बी सी। ठीक है, और हमें क्या पता है कि यहां पर इन दोनों को इक्वल पुट करो। अगर मैं इक्वल पुट करता हूं तो यहां से ए डी इक्वल टू डी बी और ए सी इक्वल टू बी सी, यही होगा। ठीक है, तो यहां से मैं अगर ए सी में से फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और सेकंड में से फर्स्ट, subtract second and इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो ए सी माइनस ए डी और बी सी माइनस
डी बी, यही है ना। तो ए सी माइनस ए डी और बी सी माइनस डी डी ये होना चाहिए। तो यहां से देखो ए सी माइनस ए डी एंड बी सी माइनस बी डी। तो बी सी माइनस बी डी क्या है? इक्वल पार्ट्स हैं, बिकॉज बी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो यहां से क्या बन रहा है? डी सी और दैट इज माइनस डी सी, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया? डी सी प्लस डी सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2dc इक्वल टू 0। दिस मीन्स सी डी इक्वल टू 0। तो यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस ही नहीं आई, ठीक है। और ये कब पॉसिबल होगा? ओनली जब डी और सी क्या हो? सेम पॉइंट हो। इट इज ओनली पॉसिबल when C and D same point। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, सिमिलरली 6th वाला दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो इसका। सिक्स्थ में क्या दे रखा है आपको? AC इक्वल्स टू BD और क्या दिया हुआ है आपको? प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। तो यहां से एक लाइन गिवन है इस तरह से, A D B और C, एक लाइन गिवन है। आपको गिवन है AC इक्वल टू BD, ये गिवन है, ठीक है। अगर इस AC में से मैं BC सब्ट्रैक्ट कर दूं और BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम? तो सब्ट्रैक्ट BC ऑन बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। ओके, तो हमें AC माइनस BC और इधर दिया हुआ है क्या? BD माइनस BC, ठीक है। तो AC माइनस BC क्या बन गया? AB और BD माइनस BC क्या बन गया? CD। तो यही तो हमें प्रूव करना था इसको। अच्छा, ये एक पोस्टुलेट भी है, अगर आप इक्वल पार्ट्स में से इक्वल वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों पार्ट्स जो रिजल्ट आएगा वो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो ये वही पोस्टुलेट है। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।